आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। ऐसी उम्मीद करते हैं कि 2021 का ये साल हमारे लिए नई खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आए। चूँकि अब कोरोना के वैक्सीन का बहुत अधिक चांसेस हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही ये वैक्सीन सबको अवेलेबल हो और हम इस कोरोना से मुक्त हो सकें। अब कोरोना के साथ साथ हमें एक और विषय पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। हम आए दिन अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि एक्सीडेंट से इसकी मृत्यु हो गई है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक्सीडेंट हुआ। ये अनफॉर्चुनेटली डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो साल 2019 में करीबन 5 से 6 लाख छोटे बड़े एक्सीडेंट्स में करीबन 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा भारत देश एक्सीडेंट्स में नंबर 1 पे है। सो हम गलत जगह पे नंबर 1 पे हैं। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो चाइना का नंबर आता है जहाँ पे करीबन 60 से 65 हज़ार लोगों ने अपनी अनफॉर्चुनेटली जान गंवाई है। और यूएस का नंबर तीसरे पे आता है जहाँ पे 35 हज़ार लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो इन आंकड़ों को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो इनमें आंकड़ों का विश्लेषण करने पे ये पाया गया कि 15 से 44 साल की उम्र में करीबन 70% लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जो सबसे सोसाइटी का यंग और प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है उसमें सबसे सर्वाधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्योंकि एक नया जोश रहता है और इस जोश में लोग होश खो देते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। करीबन दोपहिया वाहनों का प्रतिशत 37% है, मतलब 37% एक्सीडेंट्स टू व्हीलर्स के होते हैं। और एक और चीज़ इसमें आंकड़ों में देखने में आई है कि करीबन जो सीधे या स्ट्रेट रोड्स होते हैं और जो हाईवेज होते हैं वहाँ पे करीबन 70% एक्सीडेंट्स देखने में आए हैं। और इन सब में एक्सीडेंट्स के कई कारण हो सकते हैं और इनमें सबसे जो प्रमुख कारण उभर के आया वो ह्यूमन एरर, मतलब जो हमारी स्वयं की गलती है, वो चाहे ड्राइवर की गलती रहे या जो पैदल चलने वाले लोगों की गलती रहे। और इनमें एक और प्रमुख कारण है वो है ओवर स्पीड या वाहन की तेज गति। तो इन्हीं कारणों से सबसे अधिक एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इन आंकड़ों के विश्लेषण में हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ गलती करें और अपने आप को कहाँ पे बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हम ऐसी एक अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी प्रिवेंटेबल होती है कि हम अपनी थोड़ी सी सावधानी और संयम रख के ऐसी कई मौतों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो असमय हो रही है। अगर आप एक शांति से ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि आप ऐसा क्या महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं कि आपको गाड़ी का ओवर स्पीड करना पड़ रहा है, गाड़ी तेज चलानी पड़ रही है, आपको सिग्नल्स ब्रेक करना पड़ रहा है, आपको रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करने जा रहे जो आपकी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जान है तो जहान है। हम जिंदा रहेंगे तो हम उस काम को बाद में भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं होता है। मैं डॉक्टर विशाल जैन, मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, मैं पेट के ऑपरेशंस भी करता हूँ, हम एक्सीडेंट पेशेंट्स भी देखते हैं। तो एज ए डॉक्टर हमें साल में 8 या 10 बार ऐसी इमरजेंसी होती है जब हमारे 1 या 2 मिनट की कीमत होती है और मरीज की जान को खतरा रहता है, तो ताकि हमारा टाइम पे पहुंचना जरूरी होता है। तो आप ये विचार कीजिए कि जब एक डॉक्टर को केवल साल में 8 से 10 बार ऐसे इंसिडेंसेस की आवश्यकता पड़ती, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को तो ऐसी कोई भी इमरजेंसी नहीं होती। हम अनावश्यक रूप से जल्दीबाजी करते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक हमारी छोटी सी गलती या छोटी सी लापरवाही हमें अपने परिजनों से दूर कर सकती है, जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर सकती है। अब हमें ये एक और चीज़ इसमें देखने में आई कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो एक हमारे लिए अपने लिए एक गलत फीलिंग आती है। और इस गलत फीलिंग के कारण हमारे शरीर में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। लाइक हम ओवर स्पीड करते हैं या हम रॉन्ग साइड जाते हैं या सिग्नल्स ब्रेक करते हैं। तो इस स्ट्रेस हार्मोन के सिक्रेशंस के कारण एक तो हमारे एक्सीडेंट के रिस्क कई गुना बढ़ जाती है और साथ ही साथ हमारे शरीर में एसिडिटी, गैस, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ेपन और मेंटल टेंशन की प्रॉब्लम्स ही बढ़ जाती है और जिनके केसेस आजकल ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। आप एक बार नोटिस कीजिएगा कि जब हम सिग्नल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उस सिग्नल के नाम से टेंशन होने लगता है। और स्पेशली आप नोटिस कीजिएगा कि ग्रीन लाइट को देख के ज़्यादा टेंशन होता है। जैसे हमें ग्रीन लाइट दिखती है तो हम टेंस हो जाते हैं कि रेड ना हो जाए। डेफिनेटली वो रेड होने वाली है, लेकिन उसके बाद वो वापस भी ग्रीन होने वाली है। तो इसमें सबसे क्रूशियल समय होता है आखिरी के 5 सेकंड। तो जब ये ट्रांजिशन जोन होता है, तो जब हमारी ग्रीन से रेड होने लगती है तो 5 सेकंड में हम अपनी स्पीड काफ़ी बढ़ा देते हैं। और जो सामने वाले जिनकी ग्रीन लाइट होने की संभावना है तो वो अपनी इस गाड़ी पहले से शुरू कर देते हैं। तो इन आखिरी के 5 से 10 सेकंड में एक्सीडेंट का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इस समय हमें थोड़ा ज़्यादा संयम रखना चाहिए। आप चाहें तो रुक जाइए और नेक्स्ट बार निकल जाइए, क्योंकि आप लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे। तो एक छोटी सी सावधानी कई एक्सीडेंट्स को
प्रिवेंट कर सकती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगर हमने कोई सिग्नल ब्रेक किया और हमें ट्रैफिक पुलिस ने रोका, या हमारा किसी से रॉन्ग पार्किंग के कारण या किसी से टक्कर होने पे या एक्सीडेंट होने पे हमारा विवाद होता है, तो इससे न केवल हमारे समय और पैसे की हानि होती है, साथ ही साथ हमें व्यर्थ का टेंशन भी होता है और एक अननेसेसरी एक नई मुसीबत हम मोल ले लेते हैं। अगर हम मेडिकल भाषा की बात करें तो मेडिकल का एक मूल मंत्र है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम उस समस्या को उत्पन्न ही ना होने दें, क्योंकि एक बार होने के बाद वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती कि हमारा एक्सीडेंट होगा तो कितना सीवियर होगा। कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं, किन्हीं लोगों को पैरालिसिस हो जाती है, उनके चारों हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, कई लोगों को हेड इंजरीज होती है और वो कोमा में चले जाते हैं, कई लोग अपने हाथ या पैर से गवा देते हैं। सो ये आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको इंजरी कितना होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बचाओ, इससे बचे रहिए। और जैसा मैंने बताया कि इसमें कई चीज़ें प्रिवेंटेबल होती है अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखते हैं, हम थोड़ा माइंडफुलनेस अपना रखते हैं। तो 2021 साल में हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, हम सारे नियमों का पालन करेंगे और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ है कि जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी सेव करते हैं। तो आप एक लाइफ सेवर बनिए। आपको किसी की लाइफ बचाने के लिए डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। एक आप अच्छे ड्राइवर भी हो सकते हैं और एक अच्छे ड्राइवर होके आप सावधानी से गाड़ी चला कर भी अपनी और दूसरों की जान को बचा सकते हैं। कुछ मैं सुझाव आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल टिप्स है और बहुत ही आसानी से करने के योग्य है। सो पहली टिप ये है कि आपको कहीं भी जाना है तो आप 10 मिनट घर से जल्दी निकल जाइए। बहुत सिंपल टिप है। अगर आप 10 मिनट जल्दी जाएंगे तो आपको एक तो कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगा, कोई आपको हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक तो घर पे आपको मेंटल पीस रहेगा, दूसरा कि आप अपनी जगह पे समय पे पहुंचेंगे, ना आपको ओवर स्पीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, नहीं आपको कोई सिग्नल ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक सिंपल सा चीज़ है कि आपको जब भी जाना हो अपने घर से आप 10 मिनट जल्दी निकलिए। जब भी आप कहीं जाते हैं तो हर जगह की हाईवेज की स्पीड अलग होती है, बिजी मार्केट्स की स्पीड अलग होती है, सकले रोड की स्पीड अलग होती है। तो आप गाड़ी निर्धारित उचित स्पीड पर ही चलाएं। अगली चीज़, आप सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। जब भी आप 4 व्हीलर में बैठते हैं तो न केवल ड्राइवर बल्कि को पैसेंजर भी सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़, हेलमेट। हेलमेट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हमें हेड इंजरी से बचाता है क्योंकि हमारा सबसे डेलिकेट अंग होता है ब्रेन। तो अगर हम हेलमेट लगाते हैं तो ये कई असमय मौतों को बचा सकता है और कई लोगों को कोमा में जाने से बचा सकता है। आप सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, आप ट्रैफिक सिग्नल मत तोड़िए, आप रॉन्ग साइड एंट्री मत कीजिए। साथ ही साथ आप गाड़ी को अपनी सही जगह पे पार्क कीजिए। कई बार आप देखने में आया होगा कि हम गलत जगह गाड़ी पार्क कर देते हैं, या किसी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देते हैं, या किसी के गेट के सामने गाड़ी लगा देते हैं और अननेसेसरी फिर हमारा उनसे विवाद होता है, झगड़ा होता है और व्यर्थ का टेंशन हम लोग अपने अंदर ले लेते हैं। तो आप अपनी गाड़ी को सही जगह पे पार्किंग कीजिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, वो है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। इट इज़ ए वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। कि जब हम कोई शराब या अन्य कोई नशा जैसे ड्रग्स का नशा करके गाड़ी चलाते तो हमारे रिफ्लेक्सेस चेंज हो जाते हैं और इन चेंज रिफ्लेक्सेस के कारण हमारा एक्सीडेंट का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। सो आप शराब या ड्रग्स का सेवन करके गाड़ी ना चलाइए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, इट इज़ डेंजरस टू योर लाइफ। अब एक हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। इसके बिना अब हमारा गुजारा संभव नहीं है। लेकिन देखने में आया है कि कई लोग मोबाइल पे बात करते हैं जब वो वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो ये हमारी लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस है और मोबाइल फ़ोन्स के कारण, बात करने के कारण कई गुना मौतों में इजाफा हुआ है और कई एक्सीडेंट्स में इजाफा हुआ है। तो प्लीज़ आप मोबाइल का उपयोग मत कीजिए वाहन चलाते समय। इसमें एक जिम्मेदारी जो कॉल करता है उसकी भी आती है। जैसे हम अपने किसी फैमिली मेम्बर को फ़ोन किया या हमारे मित्र को फ़ोन किया और जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इमरजेंसी बात है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप प्लीज़ गाड़ी रोक लीजिए और उसके बाद आप उनसे बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका कॉल इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो आप अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आप उनसे बोलिए कि हम आपसे बाद में बात कर लेंगे। तो ये छोटी सी सावधानी से आप कई एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और कई लोगों को हम असमय जाने से बचा सकते हैं। हमारे देश में एक और प्रॉब्लम आती है, वो है साउंड पोल्यूशन।
कि हम लोग हॉर्न का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। हम लोग इतने इम्पेशेंट हैं, इतने इनटॉलरेंट हैं कि अगर हम रेड लाइट पर खड़े होते हैं वो जैसी ग्रीन होने लगती है तो लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। तो वो अब इतना भी उन्हें पेशेंस नहीं कि भाई एक गाड़ी आगे की निकलेगी उसके बाद ही वो आगे जा पाएंगे। सो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अननेसेसरी आप साउंड पोल्यूशन मत बढ़ाइए। अपने वाहनों का रेगुलर समय पर चेकअप कराते रहिए, क्योंकि कई वाहनों में धुआं निकलते रहता है, तो इस धुएं के कारण भी एयर पोल्यूशन होता है और हमें रेस्पिरेटरी और चेस्ट इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम काफ़ी गुना तक बढ़ जाती है। तो आप अपनी गति पे नियंत्रण कीजिए, क्योंकि कहा जाता है गति पर ब्रेक नहीं तो हड्डी क्रेक। सो आप अपने सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। 2021 में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का संकल्प लीजिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।